Assalamualaikum. Welcome to लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मशीन है जो प्रोवाइड करती है हमें कि हम जो है प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकें, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें, वेरियस टास्क कर सकें लाइक कैलकुलेशन, राइटिंग, गेम्स प्ले कर सकें और काम कर सकें। इसके अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करते हैं? इनपुट यूनिट जो है इंफॉर्मेशन टेक करता है, लाइक डेटा जो है वो लेता है यूजर से। आउटपुट क्या करता है? जनरेट करता है आउटपुट, लाइक यूजर ने जो चाहा उसको वो दिखाना, उसको आउटपुट देना। फिर मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर करता है डेटा इन मेमोरी ताकि आप जो उसको यूज कर सके जब भी आपको रिक्वायर्ड है। फिर आता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है डेटा और उसे कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं? ये ऊपर के जो चारों स्टेप्स है उनके कंट्रोल करता है। इनपुट को कंट्रोल करता है, आउटपुट को, मेमोरी को एंड सीपीयू को। फिर आते हैं एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कंप्यूटर जो है उसके अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है डे बाय डे। लाइक पहले हमारे पास मैकेनिकल एराज थे, फिर इलेक्ट्रो एरा थे, अब इलेक्ट्रॉनिकल एरा आ गए। तो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है ओवर टाइम जो है चेंज होती रही है। तो पहले क्या होती थी? पहले होती थी मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा के अंदर क्या होता था? मशीन्स होती थी, लाइक पास्कल मशीन होती थी, डिफरेंट इंजन्स होते थे, वो इन्वेंट किए गए थे ताकि जो है कैलकुलेशन हो सके। उसके बाद आया था इलेक्ट्रो एरा। उसके अंदर क्या था कि मशीन्स लाइक मार्कअप 1 इन्वेंट हुआ था, फिर जो यूज़ कर रहा था डिफरेंट इलेक्ट्रिकल स्विचेस को और कंपोनेंट्स को ताकि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी फास्ट की जाए। मैकेनिकल एरा के अंदर कैलकुलेशन स्लो थी और इलेक्ट्रो के अंदर मार्क 1 आ गया जिससे कैलकुलेशन जो है मज़ीद फास्ट हो गई। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए और नाउ माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए जो कि लीड करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स को। लाइक मॉडर्न कंप्यूटर जो पावरफुल है, जो फास्ट काम कर रहे हैं, लेस एनर्जी ले रहे हैं और जल्दी से आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, लाइक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और उनकी डिफरेंट साइजेस हैं: माइक्रो प्रोसेसर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और उनके पर्पजेस, उनके डिफरेंट पर्पज हैं, दो टाइप्स के: जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जो है एक मेजरिंग डिवाइस है। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो यूज करता है ट्रांजिस्टर्स को, एम्पलीफायर्स को। डिजिटल कंप्यूटर जो प्रेजेंट करता है डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म। एनालॉग क्या करता है? मेजरिंग डिवाइस है जो कि मेजर करता है कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर, पर डिजिटल डेटा जो है वो डेटा प्रेजेंट करता है डिस्क्रीट नंबर। इसी तरीके से हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की। फिर उनकी जो डिफरेंट साइजेस हैं उनकी, लाइक सुपर कंप्यूटर जो है मोस्ट पावरफुल है और मोस्ट एक्सपेंसिव है। मेन फ्रेम कंप्यूटर फिर जो है लेस पावरफुल और लेस एक्सपेंसिव है और इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। मिनी कंप्यूटर जो है वो स्मॉलर हैं, वो छोटे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और जो कि और मज़ीद लेस एक्सपेंसिव है पर उनकी स्पीड स्लो है। और ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर वो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है और सबसे कम एक्सपेंसिव है। तो पहले माइक्रो आया, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा फास्ट है पर वो एक्सपेंसिव है ज़्यादा। फिर पर्पस, उनके दो पर्पस है, एक जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस क्या करते हैं कि जो है एक ही काम कर रहा होता है, और लाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर स्टोर करेगा डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो कि वाइडली यूज हो रहे हैं, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रहे हैं। और स्पेसिफिक पर्पस क्या, स्पेसिफिक काम करेगा, लाइक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है उसी पे काम कर रहा होगा। इन्हें फर्दर डिटेल में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या बताया मैंने? एनालॉग कंप्यूटर जो है वो काम करता है कंटिन्यूस डेटा पे, लाइक स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है, लाइक लैपटॉप, पीसी वगैरह।
अब एनालॉग कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो है उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो स्टोर कर सके लार्ज डेटा, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस है। पर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो स्पेसिफिक डिजिट सॉरी एनालॉग जो है स्पेशल पर्पस है, तभी उसके अंदर जो है डेटा स्टोर नहीं हो रहा लार्ज क्वांटिटी के अंदर। पर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो जो है जनरल पर्पस है, इसके अंदर उसके अंदर डेटा जो है लार्ज वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो सकता है। फिर आते हैं जनरल पर्पस वर्सेस स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो है वो डिज़ाइन है ताकि आप जो है स्पेशल टास्क परफॉर्म कर सके, लाइक एटीएम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, ईटीसी। फिर जनरल पर्पस के अंदर क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल टास्क, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स वगैरह। अब जो जनरल पर्पस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो पर स्पेशल पर्पस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जनरल पर्पस जो है नॉर्मली जो है उसकी स्पीड कम होती है, पर स्पेशल पर्पस की जो स्पीड ज़्यादा होती है। फिर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो है रेफर करते हैं फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का, जिसके अंदर लाइक माउस, कीबोर्ड्स, ईटीसी आ जाते हैं, लाइक सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड आ जाते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर कितने हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, लाइक उन सब की जो इन्फॉर्मेशन, लाइक ये सारे कंपोनेंट किस तरीके से आपस में काम करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ताकि काम जो है आपका इजीली हो सके, एफिशिएंटली हो सके। फिर आता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट जो है वो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का। सिस्टम यूनिट के अंदर लाइक दो टाइप्स आ जाती हैं, उस सिस्टम यूनिट के दो पार्ट्स हैं। सिस्टम यूनिट क्या करता है? ये काम जो है एफिशिएंटली करता है, ये काम जो है एग्जीक्यूट हो सके उसके पर्पस के मुताबिक। लाइक मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो मेन सर्किट होता है जिससे जो है सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। लाइक मदरबोर्ड जो है मेन है, सिस्टम यूनिट का मेन पार्ट है। लाइक उसके अंदर क्या होते हैं? फ्लैट बोर्ड्स होते हैं और जो फिल्ड होते हैं विद साइड केसेस से। फिर मदरबोर्ड के अंदर जो है डिफरेंट स्विचेस है जो कनेक्ट होते हैं ताकि लाइक काम जो है ज़्यादा इजीली हो सके। उसके अंदर रैम होता है, रोम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मजीद कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स। फिर आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ब्रेन होता है। ये जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जो के इंस्ट्रक्शंस जो सारी आई हैं उन्हें वो प्रोसेस कर रहा होता है। फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, क्लॉक, कैश और बस आ जाती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर ये आ जाती है। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन से दी जाएंगे उन वो इंस्ट्रक्शंस को सबको परफॉर्म करेगा, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। फिर जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करेगा ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंट्रोल यूनिट जो परफॉर्म कर रहा है फिर वो जो है टेक केयर करेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को, लाइक ऑल ऑपरेशंस जो है इनसाइड कंप्यूटर। फिर आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? स्मॉल है और पर फास्ट मेमोरी स्टोरेज है। फिर जो है क्लॉक। क्लॉक जो है उसके अंदर सिंक्रोनाइज ऑप्शंस है लाइक जनरेटिंग पल्स वगैरह। फिर कैश। कैश क्या है? हाई स्पीडिंग मेमोरी है जो स्टोर करेगी फ्रीक्वेंटली असेस डेटा, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं उन सारे डेटा को जो है वो स्टोर करेगी ताकि आप क्विकली उसे एक्सेस कर सकें। फिर बसेस। बसेस क्या आती है? एक पाथवे है जो ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। टाइप्स ऑफ बसेस। कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगी? कैरी करेगी सारे कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू टू ऑल द अदर कंपोनेंट्स। फिर आता है डेटा बस। डेटा बस क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी डेटा बिटवीन एक्चुअल डेटा ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। फिर एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करेगी? कैरी करेगी सारी मेमोरीज एड्रेस को लोकेटेड डेटा के अंदर, लाइक इन रैम और इन स्टोरेज। फिर डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर कितनी डिफरेंट डिवाइसेस होती है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करेगी?
आप इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस है जिससे आप जो है डेटा एंटर करेंगे कंप्यूटर के अंदर। एग्जाम्पल आप कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं, माउस से, स्कैनर से, माइक्रो प्रोसेसर से। फिर आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर जो आपको आंसर जनरेट करके देता है, वो हमारा आउटपुट होता है। लाइक ये डिस्प्ले करेगा हमारा रिजल्ट। अब डिस्प्ले रिजल्ट जो है मॉनिटर पे डिस्प्ले हो सकता है, प्रिंटर पे, स्पीकर्स पे, प्रोजेक्टर्स पे। फिर आते हैं मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी है जो कि यूज होती है ताकि आप फ्रिक्वेंटली एसेस कर सके सीपीयू को, सीपीयू से जो है फ्रिक्वेंटली एसेस कर सके। अब इसके अंदर क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए होती है। और फिर आता है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। फिर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है कि एक परमानेंट स्टोरेज है जो कि यूज होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक ये जो है परमानेंटली स्टोर करता है। परमानेंटली किस तरीके से स्टोर हो सकती है? लाइक एग्जांपल हार्ड डिस्क से, सॉलिड स्टेट डिवाइस से, यूएसबी से, सीडी से और डीवीडी से। फिर आते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसे होती है? लाइक आप जो है पहले अपना इनपुट सेंड करते हैं, फिर वो इनपुट जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस के बाद वो स्टोर होता है वेदर रैम के अंदर और रोम के अंदर, और फिर जो है आउटपुट कंप्यूटर डिस्प्ले करती है। अब जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसके बाद जो यूजर अपना फीडबैक फिर से प्रोवाइड कर सकता है, लाइक फिर से वो इनपुट कर सकता है। और जब वो फिर से इनपुट करेगा तो फिर से ये साइकिल चलेगी जो कि इनपुट करेगी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड देन अगेन फीडबैक। तो ये जो है पूरे लूप में फिर काम हो रहा होगा। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसकी दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज करता है सारे हार्डवेयर को, लाइक वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करता है फॉर एप्लीकेशन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस और अदर डिवाइस ड्राइवर। एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन होती है यूजर टास्क के लिए, जो कि यूजर्स को शो हो रहे होते हैं, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और जिससे कंप्यूटर इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिससे हम यूजर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हम किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं? एग्जाम्पल एमएस वर्ड से, वेब ब्राउजर से, मीडिया से। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 समझ आया होगा। थैंक यू।